नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक्स लुकअप और वी लुकअप के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि एक्स लुकअप क्यों यूज करना चाहिए और वी लुकअप क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। और ये 8 तरीके मैं आप लोगों को आज एक्स लुकअप के बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो यहां पर आप लोग को यूज करना है। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो चलिए एक बार वी लुकअप लगाकर देखते हैं। यहां पर इज इक्वल्स टू वी लुकअप आप जैसे ही लगाएंगे, लुकअप वैल्यू आप इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपको टेबल एरे की बात होती है तो कॉमा लगाकर आपको टेबल एरे यहां से लेकर पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता है, तो वो आपने कर लिया। उसके बाद आप लोग को कॉमा प्रेस करना है और कॉलम बताना है कि कौन से कॉलम में आपका आंसर है। तो यहां पर आप लोगों को कॉलम गिनना पड़ेगा और 7वें कॉलम में आपका आंसर है, तो इस तरह से आपको कॉलम गिनना है। उसके बाद आप लोगों को यहां पे बताना है कि आपका आंसर आपको एग्जैक्ट देखना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आईडी एकदम एग्जैक्ट है तो आप यहां पर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे देखिए आपका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये जो आईडी है वो इसके अंदर है ही नहीं। तो चलिए मैं वो आईडी लिख देता हूं जो इसके अंदर अवेलेबल है, तो यहां पर मैंने लिख दी वो आईडी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक्स लुकअप के साथ करें तो ये कैसे रिजल्ट देता है। चलिए देखते हैं, पर आईडी एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फायदा मिल जाए। तो यहां पर मैंने आईडी चेंज कर दी है और यहां मैंने 1 बता दिया है, ठीक है। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ नया बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो यहां लगाएंगे एक्स लुकअप और एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू ये लीजिए। और अब आपको यहां पर पूरा डेटा सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर लुकअप एरे की बात हो रही है तो लुकअप एरे आप आईडी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और कॉमा प्रेस करके आप बताइए कि जो डेटा आप आंसर देखना चाहते हैं यानी रिटर्न एरे है वो आपका कहां से है। तो रिटर्न एरे बेसिकली मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से है, तो यहां से आपने सिलेक्ट कर लिया इस कॉलम को और अब एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ गया। दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों ही केस में आंसर मिल रहा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाता हूं। लेट सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पर एक कॉलम ऐड करता हूं, कंट्रोल प्लस करके मैंने एक कॉलम ऐड किया। तो आप एक चीज नोटिस करें, जैसे ही मैंने ये कॉलम ऐड किया तो आप की जो एक्स लुकअप है उसका आंसर वैसे का वैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन वी लुकअप जो है उसका आंसर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलम नंबर चेंज हो गया। आपको बताइए, मैंने यहां पर कॉलम नंबर 7 दिया था, है ना, और इसने कॉलम नंबर 7 को ही पिकअप किया है, तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं हो रहा। एक्स लुकअप में वो कॉलम टारगेट बिल्कुल सही कर रहा है और वो प्रॉपरली उसी को रीड आउट कर रहा है, चाहे कॉलम ऐड हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। ओके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोग को एक्स लुकअप इस कारण से भी यूज करना चाहिए। चलिए एक प्रॉब्लम और बताता हूं। लेट सपोज आप लोग यहां पर कोई आईडी है जो नहीं है वो आप लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है आप लोगों को पता होगा, NA। सेम यहां पर भी अगर आपको दिखे, अगर आईडी नहीं होगी तो आंसर NA ही आएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग NA को एक एरर मानते हैं। जी हां, अगर मैंने NA को एक एरर मान लिया और उसके बाद मैंने अपने सॉल्यूशन को ही गलत मान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक नया पॉइंट एक्स लुकअप ने आपको दिया हुआ है। कैसे? चलिए दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर जैसे ही आप कॉमा प्रेस करते हैं तो कॉमा प्रेस करने के बाद आपको नॉट फाउंड की जगह पर आपको क्या लिखना है वो आप यहां पर बता सकते हैं। तो नॉट फाउंड में आप बता सकते हैं कि यहां पर मेरा डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, ताकि सामने वाले बंदे को ये पता चल जाए, जो भी इसे लगा रहा है, जो भी इसकी वैल्यू यहां लिख रहा है, उससे आइडिया हो जाए कि उसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि NA एक प्रकार का एरर होता है, लेकिन अगर नॉट फाउंड लिखाएगा तो शायद वो थोड़ा सा तसल्ली उसको हो जाएगी कि भाई मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है ना। तो ये एक तरीका आप लोग को यूज करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोग वी लुकअप को लगा रहे हैं और आप एक्स लुकअप लगा रहे हैं तो आप देखिए यहां पर एक नया पॉइंट आपको और सीखने को मिल सकता है। वो क्या है चलिए दिखाता हूं। दोस्तों यहां अगर आप वी लुकअप लगाते हैं तो क्या होता है और अगर आप एक्स लुकअप लगाते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी, अगर मैं यहां पर वी लुकअप लगाऊंगा तो आप देखिए यहां पर मैंने लुकअप वैल्यू लिया, उसके बाद कॉमा प्रेस किया और उसके बाद पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। कहां से? रिप्रेजेंटेटिव से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। लेकिन एक चीज देखिए, पूरा डेटा तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन प्रोडक्ट कहां है? चलो प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
कॉमा प्रेस करते हैं और यहां पर अब कॉलम समझ में नहीं आ रहा कौन सा दूं, यहां पे 1 दूं 4 दूं ओ एक समस्या मैं आपको बता दूं, VLOOKUP के साथ ये समस्या है कि VLOOKUP बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी काम नहीं करेगा। ये बात आप लोगों को पता है, अगर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये बात ध्यान रखें कि VLOOKUP बैकवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करता है, यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेस पर आप प्रोडक्ट को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन XLOOKUP ऐसा नहीं है, आपका XLOOKUP हर डायरेक्शन में काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप XLOOKUP लगाते हैं और लुकअप वैल्यूज को लेते हैं, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं और अब आप लुकअप एरे बताते हैं, तो लुकअप एरे मेरा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मैंने ये ले लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस किया और अब मैंने रिटर्न एरे में इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और अब देखिए दोस्तों आंसर आ रहा है ना, लेकिन VLOOKUP आंसर दे ही नहीं सकता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि ये करना कैसे है ना। तो आप लोगों को VLOOKUP नहीं XLOOKUP को यूज करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की और आपको सिखाते हैं कि XLOOKUP में और क्या हो सकता है। तो यहां देखिए एक और कॉन्सेप्ट XLOOKUP का यहां से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अब देखिए XLOOKUP का एक और कॉन्सेप्ट जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आईडी के बेसिस पर आप लोगों को वन शॉट में आंसर देखना है तो आप ये कैसे देख सकते हैं। आइए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इज इक्वल टू XLOOKUP लगाइए और लुकअप वैल्यू इसे ले लीजिए। इसको लेने के बाद आप कॉमा प्रेस करिए और कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोगों को लुकअप एरे बताना है, तो लुकअप एरे आपका ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप कॉमा प्रेस करेंगे और अब आपको रिटर्न एरे बताना है, तो दोस्तों सिंपल, आपको रिटर्न एरे में एक डेटा नहीं, यहां पर पूरा ही डेटा सिलेक्ट कर लेना है। ओके अगर आप पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। वाह कमाल है ना, ये मैजिक XLOOKUP में ही हो सकता है, VLOOKUP में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए अगर मान लीजिए यहां पर कोई डेटा नहीं होता तो क्या रिजल्ट आएगा, आइए एक बार चेक करते हैं। 25704 मैंने यहां डेटा डाला तो आप देखिए यहां पर NA आ रहा है। ओ यहां पर NA आ तो रहा है लेकिन एक ही सेल में आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि 2021 एक्सेल या 365 एक्सेल आपका रेंज पर काम करने वाला फॉर्मूला है। आप देखिए यहां पर फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, आप देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसमें चेक करें तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं है, ब्लर हो रहा है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा ही नहीं है। ओके और अगर आपको नॉट फाउंड लिखवाना है तो आपको पता ही क्या करना है, कॉमा लगा के नॉट फाउंड लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की और आपको दिखाते हैं XLOOKUP का एक और ट्रिक। दोस्तों XLOOKUP में एक कमाल की ट्रिक ये भी है कि अगर आपको सम करना है तो आप सम भी कर सकते हैं। मतलब मैं कैसे बोल रहा हूं जरा आप देखिए, कंसिडर करिए यहां पर क्वांटिटी के 2 कॉलम है ना, और दोनों कॉलम को आपको सम करना है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, ये भी XLOOKUP से हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे होता है। इज इक्वल टू XLOOKUP लगाइए और लुकअप वैल्यू इसको बनाइए। उसके बाद आप लोगों को कॉमा प्रेस करना है और लुकअप एरे में सिंपली आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अब आपको यहां पर करना है एक नया पॉइंट। नया पॉइंट क्या है कि आपको रिटर्न एरे में पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और प्लस करना है दूसरा कॉलम। ये क्या हो रहा है, ओके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ओ माय गॉड, सी दैट इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं कि इस आईडी पर जो दोनों नंबर आ रहे हैं उसका इसने टोटल कर दिया। चेक करिए, ये देखिए 90 आ रहा है ना इसका सम। ओ माय गॉड, वेरी अमेजिंग ट्रिक है ना। तो कमाल की ट्रिक है ना XLOOKUP की, तो ये भी XLOOKUP कर सकता है। चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकता है XLOOKUP। तो आइए एक और सिचुएशन देखते हैं XLOOKUP की जो XLOOKUP बहुत ही आराम से कर सकता है। अब आप मैच यूज करते हैं, तो यार मैच किस लिए यूज करते हैं मैं बताता हूं आप लोग को। मैच को यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग वैल्यू को ढूंढ सके। चलिए फिलहाल मेरे को मैच की आवश्यकता ही नहीं है, मैं यहां पर XLOOKUP से ये सारा काम कर सकता हूं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए आप लोगों का XLOOKUP में कोई एग्जैक्ट मैच नहीं आ रहा, आप देखिए यहां पर क्वांटिटी आ रही है लेकिन क्वांटिटी तो एग्जैक्ट दिख ही नहीं रही यहां पर, तो अब ये कैसे होगा चलिए दिखाते हैं। तो यहां पर मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू में, उसके बाद कॉमा प्रेस किया और अब मुझे लुकअप एरे में क्वांटिटी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहां क्वांटिटी जो दे रखी है वो पूरा का पूरा यहां पे शो हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अब रिटर्न एरे में
पूरा डेटा सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अगर आपको नॉट फाउंड देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कॉमा लगाकर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर आ रहा है एक पॉइंट जिसमें आपको पूछा गया कि आपको क्या देखना है। भाई एग्जैक्ट मैच तो मैं देख नहीं सकता क्योंकि सीधी सी बात है, क्वांटिटी एग्जैक्ट दिखा ही नहीं दे रही है उसके अंदर। तो मैं यहां पर अप्रॉक्स मैच लूंगा, या तो मुझे हायर चाहिए या तो मुझे लोअर चाहिए। तो मैं यहां पर -1 या 1 के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहां पर -1 का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू को वो कंसीडर कर लेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर -1 करते हैं तो आप देखिए यहां पर जो डेटा आया है वो 20 के हिसाब से आया हुआ है ना। और अगर आप यहां पर 1 लिख देते हैं, -1 नहीं लिखते, तो आपका नेक्स्ट हायर डेटा आपको शो हो रहा है। तो ये टेक्निक भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो। ओके, तो ये भी एक कमाल की ट्रिक है। चलिए बात करते हैं और अमेजिंग ट्रिक की, और XLOOKUP पे देखते हैं और ये क्या कर सकता है। लेट्स सी, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ ऑर्डर डेट दिख रही है, लेकिन ऑर्डर डेट में एक प्रॉब्लम है। ऑर्डर डेट बार बार रिपीट हो रही है। और एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई रिपीट डेटा पर VLOOKUP काम करेगा, लेकिन वो आपको फर्स्ट वैल्यू दे देगा। ओके, लेकिन अब मेरे को लास्ट वैल्यू चाहिए। कोई मुझे बोलता है कि यार लास्ट डेट की जो भी सेल्स है ना, जो भी मेरी डिटेल्स है उसे आप दिखाओ। तो क्या आप दिखा सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं VLOOKUP के अंदर। क्यों? क्योंकि VLOOKUP में तो आपको फर्स्ट डेटा दिखाएगा और बहुत बड़ा फॉर्मूला भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं XLOOKUP ये काम कैसे कर सकता है। तो इसके लिए =XLOOKUP लगाइए और लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए और अब ऑर्डर डेट को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए और अब पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। ये भी हो गया, लेकिन अब आपको नॉट फाउंड देना नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं ब्लैंक। उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच भी नहीं देना है तो उसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर आ रहा है एक और नया पॉइंट। अगर आपको फर्स्ट टू लास्ट सर्च करना है, यानी पहली वैल्यू आपको डेट वाली सर्च करनी है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1। और अगर आपको लास्ट से वैल्यू चेक करनी है तो आपको यहां पे -1 लिखना चाहिए। अगर आप -1 लिखेंगे और आप एंटर प्रेस करें तो देखिए लास्ट वैल्यू जो भी इस डेट की थी वो आपको यहां पे शो हो रही है। तो है ना कमाल की ट्रिक, ये है XLOOKUP का मैजिक। चलिए और XLOOKUP क्या कर सकता है ये दिखाते हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। तो अब XLOOKUP रिप्लेस कर सकता है HLOOKUP को भी। कैसे, आइए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के पास जो डेटा आ रहा है वो यहां पर हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है। तो अगर आप ये हॉरिजॉन्टल डेटा ढूंढना चाहते हैं तो ये कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। =XLOOKUP लगाते हैं और XLOOKUP में प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करते हैं, लुकअप वैल्यू, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं और अब लुकअप वैल्यू जो आपका लुकअप एरे है वो आपकी ये प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉमा प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको रिटर्न एरे में क्या लेना है, तो रिटर्न एरे में सिंपली आपको प्रोडक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। ये लीजिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो देखिए आंसर भी आ गया। तो क्या आप लोगों को पता चल गया कि अब HLOOKUP को भी रिप्लेस कर रहा है XLOOKUP। कमाल की चीज है। तो यहां पर आप लोग को 2V लुकअप भी ये कर सकता है। यहां पर 2V लुकअप के लिए हम लोग को बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते थे। हाँ, इंडेक्स मैच लगाना पड़ता था, लेकिन अब वो नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग 2V लुकअप भी इससे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को =XLOOKUP लगाना है। उसके बाद आप लोगों को लुकअप करना है इसको। अब इस आईडी को आपको लुकअप करना है तो कहां लुकअप करना है, इस प्रोडक्ट आईडी में लुकअप करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोग को जो आंसर चाहिए वो कहां से चाहिए आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहां पे रिटर्न एरे में क्या आएगा, तो रिटर्न एरे में आप पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से डेटा आ जाएगा। गॉट इट। आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को आपको यहां से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और अब इस फॉर्मूले को यहां से रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप = लगाइए फिर से XLOOKUP और इस बार लुकअप बनाइए, इसको कॉमा प्रेस करिए और हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था उसे आप यहां पर पेस्ट कर दीजिए और अब एंटर प्रेस करिए और अब चेक करिए आंसर आ चुका है। ओ माय गॉड, आप चेक करिए आप लोगों का सेम आंसर यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए इस आईडी पर इस क्वांटिटी के साथ आप लोगों को ये अमाउंट मिल रहा है। ओ माय गॉड, अगर यहां पर आप कॉलम चेंज करके प्रोडक्ट करते हैं, ये देखिए मैं यहां पर प्रोडक्ट कर रहा हूं तो प्रोडक्ट का आंसर भी आपको दिखाई देगा। यस डेफिनेटली, आप चेक करिए प्रोडक्ट का आंसर भी बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहा है।
कमाल है, बहुत ही अमेजिंग है। चलिए लास्ट ट्रिक है एक्स लुकअप की जो आपके बड़े काम आ सकती है अगर आप एक्स लुकअप को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप एक्स लुकअप को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप में डबल डेटा को लुकअप कैसे करेंगे ये भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए लुकअप वैल्यू आपको इसको लेना है, उसके बाद यहां पे लगाना है एंड लगाने के बाद आप लोग को दूसरा सेल सिलेक्ट करना है। ये लीजिए सिलेक्ट कर लिया, तो 2 लुकअप हो गए इस बार। ओ चलिए इसको भी देख लेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंड लगाना है और एंड लगाने के बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और अब आपको रिटर्न एरे में बताना है कि आपको आंसर किसका चाहिए। तो आंसर चाहिए हमारे कैटेगरी वाले कॉलम का। कैटेगरी वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये देखिए मैजिक हो गया ना कमाल। तो इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो शायद आप लोगों का काम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और अब ये 8 कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसे लगे वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये फाइल आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए, मजा आएगा। और अब आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी जब इस फॉर्मूले को आप अपने काम में अप्लाई करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।